इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्य सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शासन ने अभी पिछले 6 यानी जून में माह में जो 8,831 एएनएम बहनों को जो नियुक्ति दी थी, उसके संबंध में आखिर वेतन विलंब से क्यों आ रहा है, ये वेतन इतना विलंब क्यों। अब मैंने पिछला समाचार दिया था कि वेतन में विलंबता हो रही है, कुछ घोटाले हो रहे हैं, बाबुओं के कुछ चलता फिरता खेल हो रहा है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ललितपुर का वाकया है। 6 महीने यानी जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 7वां महीना भी समाप्त होने जा रहा है। अब आपको बता दें, यहां यह होती है, जब मैंने बाबू से बात की वहां ललितपुर के, तो बाबू ने बताया कि मैंने पुष्टि के लिए लेटर भेज दिया है शासन को। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, पुष्टि के लिए आपने भेज दिया है, लेकिन वहां यह बताया गया कि 41 लोगों का मेरे यहां चयन हुआ। मेरे यहां 41 लड़कियां आई हुई थी, जिसमें 8 लोगों की केवल पुष्टि होकर आई। एक जो बात आ रही निकल के, इसमें थोड़ा संशय हो रहा है। आखिर पुष्टि का लेटर जाता है सभी लड़कियों का, जितनी भी लड़की वहां हैं, जितने भी चयन किए गए हैं, तो उनकी लेटर जो है एक साथ जाता है पुष्टि के लिए। तो उसमें क्या ये बिंदुवार तरीके से 8 लोगों का चयन किया गया और बाकी लड़कियों का चयन क्यों नहीं किया गया? और वो भी आपको बता दें, हास्यास्पद बात यह है कि जो प्रोविजनल की लड़कियां थीं, जिनका बाद में सिलेक्शन हुआ है, उनमें से 8 लोगों का वेतन निर्गत भी कर दिया गया है, आहरण कर दिया गया है। और इन लोगों को जो पहले से फ्रेश में थी, उन लोगों का अभी तक वेतन नहीं मिला है। आखिर इसका लफड़ा क्या है? यही हाल है जालौन जिले का। जालौन जिले में अभी तक लड़कियों को यानी एएनएम बहनों को अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है, और अगर कहीं मिला भी है तो 1 महीने का वेतन डाल दिया गया है। 7 माह यानी 6 माह में 1 माह का अगर वेतन डाला जाता है तो क्या इससे पूर्ति होगी? चुनावी रण भी नजदीक है। हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह कहना है कि ये कर्मचारी क्या आपको ले डूबेंगे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ध्यान केंद्रित कीजिएगा। वेतन जिस समय आपने नियुक्ति की थी, उस समय आपने बजट पास कर दिया था, और जब बजट पास कर दिया था तो आखिर ये पैसा गया तो गया कहां, और क्यों विलंब हो रहा है वेतन में? 6-7 माह का ललितपुर का वेतन पड़ा हुआ है, 6 माह का तो पड़ा है, 7 माह भी समाप्त होने जा रहा है। तो ये वेतन कब निर्गत होगा? अब जनवरी भी आने वाली है। अब कुछ ही समय में क्या जनवरी का आप तोहफा देंगे? अगर तोहफा देंगे तो हमारी बात आप तक, कर्णपटल तक पहुंचना चाहिए। और 75 जिलों के सीएमओ से मैं कहना चाहूंगा, देखिए, एक आपको निराश करने की एक सीमा होती है। बहुत बच्चे निराश हो चुके हैं। आप सभी लोगों को जहां जहां वेतन नहीं पहुंचे हैं, वहां वेतन मिलना चाहिए। ललितपुर है, इटावा है। इटावा में अभी कुछ सूत्रों से पता चला है, हमारे जो है रिपोर्टरों ने बताया कि इटावा में यह कंडीशन है कि आप अभी तक जो वेतन था, यानी 9 जून से जिन को लेटर मिल गया है, अब तक केवल 1 माह का वेतन दिया गया है। और जब बाबू से पूछा गया तो बाबू कहता मैंने वेतन दे दिया है। मैंने कितने माह का वेतन दिया है? तो कह रहे हैं 1 माह का दे दिया हमने। तो कहने का मतलब यह है, आखिर इस वेतन के भुगतान करने में आपको इतनी दिक्कत क्या है? जब आपको पहले ही बजट पास कर दिया गया था तो वेतन देने में दिक्कत क्या है? 75 जिलों के समस्त सीएमओ महोदय से मेरा कहना है कि आप वेतन पर ध्यान केंद्रित करें और जनवरी से पूर्व आप वेतन दे दें। इतना हताश न करें कि विवश होकर लोग अपने मांग के लिए आपके दरबार पर दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाए। तो हमारे पास जो कई एएनएम के फोन आए हैं, और जो कि सामने कैमरे के आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई विभागीय हमारे ऊपर अवरोध पैदा न कर दे, किसी प्रकार की हमारी भर्ती में या कहीं गलत रिपोर्ट न लगा दी जाए, इसलिए सामने नहीं आना चाहती हैं। तो हम एएनएम की आवाज बनके आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वेतन को आप तत्काल आहरण कराएं, और जिससे कि इनकी जो है बच्चों की परवरिश हो सके, अपना भी जो है गुजारा हो सके। आखिर
जॉब कोई करता है तो किस लिए करता है, यह सोचने का विषय है कि 7 माह होने को जा रहे हैं, वेतन अब तक नहीं है। और हम सभी बहनों से, लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये डालिएगा कहां कहां वेतन प्राप्त नहीं हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, सभी का हमें सुझाव आपका लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा कोई आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है। आवाज बुलंदी तभी होगी जब आप मेरा सहयोग करेंगे। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मुझे आप अवगत कराइएगा कहां कहां वेतन नहीं मिला है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, और CHO ANM के जो विरोधाभास हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो भी मेरे लिए लिख के डालिएगा, जो हम अगले समाचारों में आपके हक की लड़ाई लड़ सकूं। ये आवाज शासन और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, ये मैं जो बोल रहा हूं ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, ये ANM की आवाज है, और जिसको मैं अपने माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। इसी के साथ सभी बहनों को मैं फिर भी हताश नहीं होने देने की सलाह देता हूं। बिल्कुल हताश मत होइए, आपका भाई आपके साथ है। आप बस कमेंट बॉक्स में हमें आप स्पष्ट लिख के भेजिए, आप उसको देखेंगे, उसी के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, समाचार बनाएंगे, और समाचार इतना बनाएंगे कि शासन को भी हम बाध्य कर देंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।